नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विप्रेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं, जो कि नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट दाखिल हो गई है और चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 7 नाम मौजूद हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साजिश के तहत संपत्ति ट्रांसफर हुई है, ये चार्जशीट में कहा गया है। चार्जशीट के खिलाफ आज कांग्रेस का प्रोटेस्ट भी हो रहा है। देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएशन जनरल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को यानी कि कल पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। अपना काम कर रहा है। द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल हैं। तो फिर ये धरना, वेंडेटा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। मेरा अपना मानना है कि ये सरकार का नैतिक और मानसिक दिवालियापन दिखाता है। मेरा अपना मानना है कि ये नरेंद्र मोदी कितने डरपोक इंसान है वो दिखाता है। मेरा अपना मानना है ये दिखाता है कि सरकार कितनी भयभीत है जो सवाल उससे पूछे जा रहे हैं। चार्जशीट उस मामले में फाइल करी गई है जो 12 साल से चल रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए हैं उस मामले में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ, हस्तांतरण नहीं हुआ। असलियत यह है कि ये सेक्शन 25 के अंतर्गत बनी एक कंपनी थी जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। उसमें डायरेक्टर्स को डिविडेंड तक नहीं मिलता, इसका कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी नहीं हो सकता। असल में यह सरकार की प्रतिशोध की, बदले की भावना से की हुई ओछी और गंदी राजनीति का सूचक है जो लगातार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो 1938 में एसोसिएटेड जनरल्स कंपनी बनी। क्या है नेशनल हेराल्ड केस, ये हम आपको बता रहे हैं। एजेएल से ही नेशनल हेराल्ड पेपर निकलता था। जान लीजिए पूरा मामला। पहले 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हुआ। 2008 की ये बात है। 2011 में कांग्रेस ने एजेएल की 90 करोड़ की देनदारी ले ली और एजेएल के कर्ज को कम करने के लिए यंग इंडियन कंपनी बनी। तो ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। पहली चार्जशीट दाखिल होने के बाद कांग्रेस के तमाम नेता हमलावर हैं मोदी सरकार पर। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, जैसे ही पहली चार्जशीट इस केस में फाइल हुई है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मोदी सरकार पर एक अलग तरीके से हमलावर हैं कि इसको बदले की राजनीति भी करार दिया जा रहा है, हताशा भी बताई जा रही है, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं और आज बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट भी हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल विपनेश, सबसे पहले मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूं कांग्रेस दफ्तर का, 24 अकबर रोड का, जहां पे बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहां पर मौजूद हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है द्वेष की भावना से कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय की टीम नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष एम पित्रोदा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। जैसे ये मुद्दा सामने आया, सियासी पारा चढ़ने लगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना के तहत ऐसा करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, बुधवार को यानी कि आज देश भर के ईडी दफ्तरों पर प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इसी के लिए जुटे हुए हैं। 24 अकबर रोड पर जुटे हुए हैं। उनके हाथों में तख्तियां हैं जिनमें लिखा हुआ है कि मोदी शाह का राजनीतिक बदला, विपक्ष पर ईडी का हमला। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि पूरे देश में अलग अलग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ईडी दफ्तरों के सामने प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साफ तौर पर यह बताने की कोशिश हो रही है कि इस तरीके से उनके सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है, चार्जशीट फाइल किया गया है।
वो अपने आप में आपत्तिजनक है और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई जो है विपक्ष के खिलाफ एक साजिश के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से पूरे कार्यकर्ता, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हैं, एकजुट हैं, वो लगातार ईडी दफ्तर की ओर कूच करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, पूरा प्रशासन की तरफ से अमली जामा यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देने की कोशिश हो रही है, लेकिन कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि ईडी दफ्तर तक जाकर वो अपनी बात प्रोटेस्ट के जरिए सामने रख सकें। चार्जशीट में कई गंभीर आरोप, खबर है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगाए गए हैं। अब ऐसे में आप देख रहे हैं एक तरफ चुनावी बैठकें चल रही हैं रमन, और पूरा फोकस है राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का कि एक नए तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए और चुनाव में दमदार तरीके से उतरना चाहती है कांग्रेस। तो ऐसे में अब इस केस में चार्जशीट फाइल होना या फिर इसका उजागर होना कितना डेंट कर सकता है? देखिए, मामला पूरी तरीके से राजनीतिक हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से चार्जशीट फाइल होने की जानकारी मिलने के बाद से ही जयराम रमेश ने कहा कि मोदी और अमित शाह जिस तरीके से एक निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी को इंडिया ब्लॉक के दूसरे गठबंधन के नेताओं से कोई सपोर्ट नहीं मिला है, कोई ट्वीट नहीं आया है, इनके समर्थन में ट्वीट नहीं आया है, सोनिया गांधी के समर्थन में ट्वीट नहीं आया है, या राहुल गांधी के समर्थन में कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि संजय राउत की तरफ से जरूर ये कहा गया कि ये कार्रवाई जो है विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए अपनाया जा रहा है।